हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एहतेशाम आपके साथ मेरा यूट्यूब चैनल जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पर हम बीएससी उड़ीसा क्लास 10 रिलेटेड सभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करने की कोशिश करेंगे। आज हम आलोचना करेंगे एक तिनका कविता के प्रश्नोत्तर को। इससे पहले एक तिनका कविता की व्याख्या किया हूं मैं, उस वीडियो अगर आप तक नहीं पहुंचा है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दे रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है एक तिनका की जो वीडियो पे मैं एक तिनका कविता की व्याख्या किया हूं वो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट है तो उस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर मुझे पूछ सकते हैं। तो आज हम आलोचना करेंगे एक तिनका के प्रश्नोत्तर के विषय में आलोचना करेंगे। इससे पहले कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम और मनुष्यता, इन कविता और दोहा पद के प्रश्नोत्तर के विषय में आलोचना किया गया है। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो का एक तिनका कविता की जो वीडियो मैंने किया है, उस वीडियो को देखने के बाद आप ये जो 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए, ये दीर्घ प्रश्न के उत्तर आप कर पाएंगे। तो आज हम जो है इसके शॉर्ट टाइम पर आलोचना करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर, इन 5 प्रश्न के उत्तर हमें क्या है, एक एक वाक्य में देना है। क नंबर प्रश्न, एक तिनका कविता के कवि का नाम क्या है। तो यहाँ पर कवि का नाम पूछा गया है। आप लोगों को पता है कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो एक तिनका कविता के कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी है। ठीक है, तो क्या के जगह सिर्फ कवि का नाम लिखना है। ख नंबर देखिए, एक दिन कवि कहाँ खड़े थे। तो कविता के आधार पर आपको पता होगा कि एक दिन कवि घमंड में भरे हुए कहाँ खड़े थे, सिर पहुंचा है। तो हमें यहाँ पर एक एक वाक्य में उत्तर देना है। अगर एक शब्द होता तो शब्द ही लिख देते। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक दिन कवि मुंडेर पर खड़े थे, या इसे जो है थोड़ा एक सेंटेंस बनाकर लिखना कि एक दिन कवि घमंड में भरे ऐंठ कर छत के मुंडेर पर खड़े थे। ठीक है, एक दिन कवि घमंड में भरे ऐंठे हुए छत के मुंडेर पर खड़े थे। गौ नंबर क्वेश्चन देखिए, अचानक क्या हुआ। आपको पाठ के आधार पर जो है इसका जवाब देना है। अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और कवि के आंख में गिर पड़ा। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अचानक कवि की आंखों में एक तिनका गिरा। ठीक है, तो आपको एक वाक्य में लिखना है, अचानक कवि की आंखों में एक तिनका गिरा। या फिर लिख सकते हैं, अचानक दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और कवि की आंखों में गिरा। तो जो भी लिखेंगे यहाँ पर सही है। ठीक है, तो घ नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन दबे पांव भागी। तो यहाँ पर कौन दबे पांव भागती है ने, ऐंठ बिचारी जो है दबे पांव भागती है। तो ऐंठ बिचारी दबे पांव, ऐंठ यानी अकड़ अहंकार, जो है दबे पांव भागी यानी चुपचाप जो है। जिस समय कवि की आंख में तिनका गिर जाता है, कवि जो है अकड़ के साथ खड़े थे, तन कर खड़े थे। जैसे तिनका गिरता है, ऐंठ जो है चुपचाप भाग जाती है, अहंकार घमंड जो है चुपचाप चला जाता है। तो वह नंबर क्वेश्चन देखिए, घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है। तो हमें जो है हमेशा पाठ के आधार पर ही इसका उत्तर लिखना है। तो घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है, इस क्या की जगह हमें लिखना है एक सेंटेंस। ठीक है, एक एक वाक्यों में आंसर देना है। तो घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए यहाँ एक शब्द लिख देना कि एक तिनका बहुत है। ये पाठ का आधार पर हमें आंसर देना है, तो एक तिनका बहुत है। तो पाठ के आधार पर देखते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं। यहाँ पर जैसी छोटी चीज़ें कवि को क्या सिखा के गई कि हमें जो है कभी ऐंठना नहीं चाहिए, यह सिखा कर गई कवि को। तो हमें जो है इस पाठ के आधार पर हम क्या लिखेंगे न, घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए एक तिनका जो है काफ़ी है। इसके बाद हम भाषा ज्ञान पर आलोचना करते हैं कि नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। कुछ पंक्तियां कविता की दी गई है, इसको सामान्य वाक्य करना है। जैसे यहाँ पर देखिए 2 उदाहरण लिखा है कि एक दिन आँख में मेरी पड़ा। तो कविता में देखना ऐसे लाइन है, तो इसको हम जो है सिंपल सेंटेंस में बदलना है। एक दिन आँख में मेरी पड़ा, यहाँ पर लिखा है मेरी आँख में एक दिन तिनका पड़ा। ठीक है, सॉरी, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा।
तो यहाँ पर मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। ऐसे ही मुठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे, यहाँ पर लिखा है मूठ देने लोग कपड़े की लगे, तो लोग कपड़े की मूठ। ऐसे ही सेंटेंस कविता की, कविता का एक एक वाक्य है, हमें जो है किस चीज़ में बदलना है, इसको जो है अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो सरल नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में हमें बदलना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ 5 पंक्तियाँ दी है, इसको सामान्य भाषा में बदलने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करके साइड वाला बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक करें, जिसके द्वारा हम नई नई वीडियो लेकर आएंगे और इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। एग्जामिनेशन प्रिपेयर फुल्ली करना है यहाँ पर, हिंदी और ज्योग्राफी और दूसरे विषयों की भी हम कोशिश करेंगे वीडियो डालने के लिए। ठीक है, तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर दें। तो अब देखते हैं भाषा ज्ञान का 1 नंबर के नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य भाषा में हमें बदलना है। क नंबर प्रश्न देखिए, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो एक कविता की लाइन है, इसी जो है सामान्य वाक्य में ही बदलना है। तो सामान्य वाक्य ऐसा होगा कि एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। ठीक है, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, ख नंबर के लाल होकर आंख भी दुखने लगी, एक कविता की लाइन है, इसे जो है हमें सामान्य वाक्य में बदलना है। यहाँ पर क्या लिखा है कि लाल होकर आंख भी दुखने लगी, तो सामान्य वाक्य क्या होगा, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ग नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐंठ बिचारी दबे पांव भागी, तो यहाँ पर सामान्य वाक्य होगा बिचारी ऐंठ दबे पांव भागी। ठीक है, तो घ नंबर क्वेश्चन देखिए, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, एक नया वर्ड है जो कविता में दिया गया। ढब मतलब तरीका, रीति, जो प्रोसेस जिसे बोलते हैं कि जब किसी ढब से, किसी तरीके से जो है तिनका निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन है, ढब, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, इसको सामान्य वाक्य में बदलने से क्या होगा, जब तिनका किसी ढब से निकल गया। 1 नंबर देखिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तो इसको हम सामान्य वाक्य में बदलते हैं, तेरे लिए एक तिनका बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी विपरीत शब्द लिखिए। विलोम यानी विपरीत शब्द आपको एग्जाम में कभी कभी दिया होगा, सिर्फ विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द जिसे बोलते हैं, विपरीत शब्द उसी को ही बोलते हैं, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो निम्नलिखित शब्दों के हमको जो है विलोम यानी विपरीत शब्द लिखना है। तो पहला शब्द है झिझक, झिझक का विपरीत शब्द यानी विलोम शब्द होगा बेझिझक, बे बौ में एकार, बेझिझक। तो दूसरा शब्द है बेचैन, बेचैन का विपरीत शब्द होगा चैन, चैन बेचैन। दुख, इसका विपरीत शब्द आपको पता है, बहुत ही आसान है, सुख, सुख और दुख। वैसे ही दुखद, सुखद। ठीक है, बहुत यानी ज्यादा जिसे बोलते हैं, बहुत, इसका विपरीत शब्द क्या होगा, कम, कम बहुत। अलग है, नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांशों और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। कुछ ध्वनि है जो क्रिया को सूचित करती है। तो क्रिया का वीडियो आप लोग ने नहीं देखा है अगर, तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर क्रिया का वीडियो आपको मिल जाएगा। क्रिया का वीडियो मिल जाएगा, संज्ञा का वीडियो मिल जाएगा, कारक, सर्वनाम, सभी तरह के ग्रामर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान में भरना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पर शब्द दिया है कुछ, छपाक से, टप टप, सर से, फुर से। तो यहाँ पर हम जो है इसको रिक्त स्थान की पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। क नंबर देखिए, मेंढक पानी में ड्यास कूद पड़ा, तो मेंढक पानी में छपाक से कूद पड़ा, ये होगा पहला नंबर। क नंबर, नल बंद होने पर भी पानी की कुछ बूंदें ड्यास चू पड़ी, नल बंद होने पर भी पानी की कुछ बूंदें क्या है, न टप टप चू पड़ी। शोर होते ही चिड़िया ड्यास उड़ी, शोर होते ही चिड़िया फुर्रे से उड़ गई। ठीक है, और लास्ट देखिए कि मोटरसाइकिल ड्यास गई, तो मोटरसाइकिल यहाँ पर किताब में देखिए फुर्रे से दिया है, ये गलत वर्ड दिया है। तो एक्चुअली इसका सही वर्ड होगा फ में हर्षऊ और र में रेफ माता, फुर्र से। ठीक है, तो शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी, मोटरसाइकिल ड्यास गई, मोटरसाइकिल सर से गई। और अंत में देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, पाठ के आधार पर सही परसर्ग से शून्य स्थान को भरिए। परसर्ग
तो इसका भी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। परसर्ग विभक्ति जो है यानी कारक, उसका वीडियो मेरे लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो 4 नंबर देखिए, पाठ के आधार पर सही परसर्ग से शून्य स्थान को भरिए। कौन नंबर देखिए, घमंडों डैश भरा ऐंठा हुआ। तो पाठ के आधार पर है घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, ठीक है। तो घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, हाँ ठीक है, वही चीज होगा कि एक तिनका आंख में, यही सेम चीज होगा, आंख में मेरी पड़ा। आ अचानक दूर डैश उड़ता हुआ। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, ठीक है। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ। घ नंबर देखिए, जब किसी ढब डैश निकल तिनका गया। वही चीज होगा, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। और लास्ट नंबर देखिए, तब समझ डैश यूं मुझे ताने दिए। तब समझने मुझे यूं ताने दिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई विषय पे अगर क्लास 10 के हिंदी और ज्योग्राफी रिलेटेड किसी विषय पर डाउट है तो मुझे बोलिए, मैं कोशिश करूंगा उस विषय का वीडियो बनाने के लिए। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, रहते हैं यहीं पर। जय हिंद। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।